हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। दोस्तों, आज हम जीके मिशन 2019-2020-21 का सेट नंबर दूसरा लेके आए हैं, जिसमें यूपी प्लस यूपी मतलब लेखपाल और यूपीएसआई के जीके के प्रश्न जो आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें इस प्रकार के तो आपको सूचना सबसे पहले मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है बैन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आप ऑप्शन सामने है, आंसर कीजिए इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है जॉन वे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन वे इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको ये पता होगा कि कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में 206। लेकिन इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी होना चाहिए कि मानव शरीर के आधे से अधिक हड्डियां जो होती हैं हाथों और पैरों में होती हैं। तो आपको हाथों में, दोनों हाथों में मिलाकर 54 हड्डियाँ होती हैं। कितनी दोस्तों? 54 हड्डियाँ होती हैं। और अगर दोनों पैरों में मिला दी जाए तो इसमें कुल 52 हड्डियाँ होती हैं। तो मतलब आधे से ज़्यादा हाथ पैरों में हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, तो वीडियो में इसी प्रकार की एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जा रही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम बताना है, किसका ये वैज्ञानिक नाम है। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका वैज्ञानिक नाम आंवला का ये वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या टिक कर लें? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। ओजोन परत जिससे मतलब नुकसान पहुंचता है ओजोन परत को, तो कौन सी गैस है ऐसी? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। इसका आंसर क्या होगा? CFC। इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा सी नंबर। इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पाँचवा कह रहा है निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन आपके सामने, आंसर कीजिए। इसका आंसर नंबर बी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही कर लीजिए दोस्तों। तो इसके बारे में भी आपको जो जानकारी होना चाहिए तो क्या है, इसमें दो परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है मतलब, तो इसलिए किस में होता है ऐसा? तो ऑक्सीजन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है। किन का? एक रणकपुर में एक मंदिर है, उसमें मतलब क्यों, कौन सा मंदिर है? मतलब शिव, कृष्ण, राम, जैन। तो किस से संबंधित है जी? तो जैन धर्म से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 6 का बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जैन धर्म। तो क्या है ये, जब मतलब इसका निर्माण कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये मतलब आदिनाथ या इस ऋषभदेव को समर्पित ये मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है? जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा त्यौहार है? जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में मनाया जाता है ना, ये परंपरागत एक खेल है जिसमें बैल के साथ मानव की लड़ाई होती है तो करता है। तो इस मतलब किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पोंगल ये भी तमिलनाडु का। तो पोंगल के उपलक्ष्य में जल्लीकट्टू मतलब इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन सही होगा। पोंगल इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। जो वित्तीय वर्ष में जो बजट पेश होता है भारतीय संसद में, उसको कौन पेश करता है? तो उसको पेश करता है वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री ऑप्शन नंबर किस में सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका टिक कर लीजिए दोस्तों। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा किसका भाग होता है? कौन सबसे ज़्यादा होती है? तो आपको आंसर करना है। इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ए में क्या लिखा है दोस्तों? ए ऑप्शन इसका क्या होगा? जलवाष्प या पानी की वाष्प। इसको जलवाष्प भी कहते हैं, पानी की इसकी मात्रा होती है 36 से 72% तक होती है। ठीक है दोस्तों, 36 से 72% ये पाई जाती है, सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे CO2 होती है। कौन सी होती है दूसरे नंबर पे दोस्तों? CO2 होती है दूसरे नंबर पे। CO2 इसकी मात्रा होती है 9 से 26% के बीच। इसके बाद मेथेन और ओजोन भी होती है। तो आपको क्या करना है? सबसे नंबर पहला बताना है। तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा होती है इसमें।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया? जो उत्तराखंड में है ना, नैनीताल में है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये किसके लिए है, किसका संरक्षण किया जाता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के बाघ, मतलब बाघों का संरक्षण इसमें किया जाता है। तो इसकी जानकारी भी आपको ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे है, तो इसकी इसलिए हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, कौन थे ये? मुक्केबाज, तैराक, कवि, चित्रकार। तो आपको ऑप्शन करना है और आपको सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये कवि थे। ऑप्शन नंबर सी किस में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कवि थे ये। तो मतलब ये भारतीय लोक कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में सब में काम किया। पत्रकार भी थे, कवि थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि अपरदन ज़्यादा होती है, मिट्टी का कटाव, अपरदन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव, ऐसा क्यों होता है वहाँ पे? तो वहाँ सघन कृषि होती है ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सघन कृषि के कारण वहाँ अपरदन ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? तो गंगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, गंगा सबसे बड़ी। इसकी लंबाई भारत में बताना है कितनी है? तो 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर गंगा नदी की ये लंबाई है। तो ये मतलब कहाँ से निकलती है, आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। तो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय से निकलती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से निकलती? उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश को होते हुए कहाँ गिरती है? क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। आपको ऑप्शन टिक करना है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो डेट शायद इसकी याद करना है। तो 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो 8 अगस्त जरूर आप याद कर लेना, क्योंकि अगस्त महीना बहुत पूछा जाता है, डेट अगस्त याद कर लेना आपको। और क्या है आगे इसके, मतलब इसका क्या था? इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का सबसे ज़्यादा प्रयास इसी में किया गया था, 1942 के में, ठीक है दोस्तों। इस भारत छोड़ो आंदोलन, उसका नाम ही भी इसी प्रकार है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? तो ऑप्शन नंबर आपको संबोधित किया था। तो क्या है इसका ऑप्शन? 15 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी। किसने? सुभाष चंद्र बोस इसका सही होगा आंसर, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका टिक कर लीजिए। तो दोस्तों क्या है, कब कहा था इनने? तो 6 जुलाई 1944 को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि सरोजनी नायडू ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले 1947 में। तो क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? तो सरोजनी नायडू इसका सही होगा, सरोजनी नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। भौतिक शास्त्र में सबसे पहले किसको नोबेल मिला था? तो सीवी रमन को मिला था। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, सीवी रमन। इसका ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिए। सीवी रमन को कब मिला था? तो ये 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में इन्हें नोबेल मिला था। बहुत किस क्षेत्र में मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्ण की खोज की थी इनने, इसके क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 17 कह रहा है, किस भौतिक मात्रा का सीमेन में मापन किया जाता है? मतलब सीमेन किसका मात्रक होता है? तो 17 नंबर का आंसर आपको करना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। विद्युत चालकता का मात्रक होता है सीमेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य वह विकल्प क्या है? मतलब एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, इसके बाद आपको केवल ऑप्शन ही दिखाई देंगे। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य वह विकल्प कौन सा है जो इसके लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
तो कौन कौन से आते हैं, जो लोकल में जो न्यायालय होते हैं उनके बारे में। कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना, ये भी बिल्कुल सही है। और आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत को टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, मतलब ये सही है। मतलब तो लागत और देरी को न्यूनतम करना, ये भी सही है। मतलब इनके बारे में आपको जानकारी हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। जो सतत पोषणीय विकास है उससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका। तो पहला ऑप्शन है ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण दूषित होता है, ये तो गलत है। अब सही दिखाना है आपको क्या है। ऑप्शन नंबर इसका सी, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास कहते हैं, जिसमें पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ए सुटेबल बॉय 20 नंबर का आंसर क्या होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ है इसका नंबर। ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ में इसको टिक कर लीजिए, विक्रम सेठ इसका सही होगा। तो क्या है 1993 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। कब हुई थी, 1993 में ये प्रकाशित हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है, 1993 में प्रकाशित हुई थी। ये सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो हमारे संविधान में लघु संविधान कहा गया है। 42 में संविधान संशोधन 1976 को जो हुआ था उसे लघु संविधान कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों टिक कर लीजिए, क्या है ऑप्शन नंबर सी, 42 में संविधान संशोधन 1976, 21 नंबर का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। मतलब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो उसके बारे में बताना है किन किन ने हिस्सा नहीं लिया था। जिसने हिस्सा नहीं लिया था उसमें टिक करना है। तो तात्या टोपे इसमें थे शामिल, रानी लक्ष्मीबाई इसमें थे, नाना साहब थे। तो ऑप्शन जिसमें नहीं तो टीपू सुल्तान इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये मतलब 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे। तो क्या है जी, मतलब 18 इनकी मृत्यु क्योंकि 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। तो इसलिए ये वहाँ पहुँच ही नहीं पाए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनकी मृत्यु याद रखना है किस अभियान में हो गई थी। तो 1799 में चौथे मैसूर एंग्लो मतलब युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों कोणों को उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है। शिव कुमार शर्मा बताना है किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए संतूर को बजाते हैं, संतूर ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो देखिए इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ये मतलब कहाँ से संबंधित थे, किस राज्य से। तो जम्मू कश्मीर से। शिव कुमार शर्मा का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से थे। तो मतलब इन्हें 1991 में पद्मश्री भी मिला था इसी क्षेत्र में। 1991 में पद्मश्री याद रखना। 1901 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मतलब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इनको मतलब आप नोट कर सकते हैं किसी कॉपी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है, किससे होती है। तो मतलब वायरस से होती है या किससे होती है, या जीवाणु कवक कीट किससे होती है। तो आपको बताना है जो पोलियो तथा चेचक की बीमारी होती है वायरस से होती है। वायरस मतलब विषाणु। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो गुजरात की है, ऑप्शन नंबर सी में ये सही हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कितनी है मतलब इसकी लंबाई। तो तटरेखा की लंबाई गुजरात वाले की 1900 किलोमीटर से अधिक है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जिसकी मतलब ज़्यादा है तटरेखा। पहला गुजरात जिसकी 1900 किलोमीटर से अधिक है, और दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। और भी इससे रिलेटेड जानकारी कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है। कुल तटरेखा की लंबाई 75-17 किलोमीटर है। मतलब इस पूरी तटीय मतलब जो तट में जो बसे हैं राज्य, उनकी पूरी तटीय लंबाई 7517 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें 9 राज्य आते हैं, जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 कह रहा है इसमें से कौन सी मछली नहीं है। मछली नहीं है कौन सी, तो शार्क मछली है, रोहू मछली है, ये आपको बताना है। सब मछली है तो कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 27 व्हेल ये मछली नहीं है। विश्व का सबसे विशालतम प्राणी है, ये स्तनधारी प्राणी है।
तो इलेक्ट्रिक रे भी है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। विश्व का सबसे विशालतम प्राणी माना जाता है, ये स्तनधारी में आता है। अगला 28 नंबर कह रहा है हवा की इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या, दोस्तों थोड़ा सा कट गया तो इसके लिए हम आपको बताया जाए क्या लिखा है। जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, हवा की इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 28 का बताइए क्या है, सी इसका निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। पूंजी बाजार नियामक होता है, क्या है, मतलब पूंजी बाजार को नियामक कंट्रोल करने वाली जो संस्था होती है उसका नाम क्या है, तो सेबी। इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है, कब हुई थी इसकी, सेबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता क्षमता ताप बढ़ाने से, मतलब बढ़ते तापमान के बढ़ने से घट जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन की है, ये मतलब अर्धचालक के रूप में आता है सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। कावेरी विवाद ये नदी के बीच विवाद है, कौन कौन से राज्य इसमें विवादित है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका तमिलनाडु, कर्नाटक कावेरी जल विवाद के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक दूसरे के समानार्थी है, मतलब समानार्थी एक जैसा है। तो मतलब क्या कहते हैं, बिलियर्ड को कैरम कहते हैं, तो नहीं कहते, गोल्फ को पोलो, इस प्रकार बताना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, फुटबॉल को कुछ देशों में सॉकर भी कहते हैं, तो ये समानार्थी हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताना, कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं। तो 5 हैं स्थायी सदस्य, तो उनके नाम बताना है कौन कौन से। तो ऑप्शन आपके सामने है, बता सकते हैं आप। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ये मतलब स्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने, 10 अस्थायी सदस्य, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर कह रहा है, इसका ऑप्शन टिक कर लीजिए दोस्तों, डी ऑप्शन इसका टिक कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं, मतलब हिमोड कहाँ मतलब बनते हैं, तो आपको बताना है। तो ग्लेशियर क्षेत्र में बनते हैं, कहाँ पे, ग्लेशियर, सी ऑप्शन इसका सही, थोड़ा सा कटा है तो वहाँ पे ग्लेशियर लिखा है, ग्लेशियर क्षेत्र में बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर कहता है न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब है, यहाँ पे कटा हुआ है, तो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, ऑप्शन इसका क्या सही होगा। न्यूरॉन क्या है, किसकी इकाई है, तो इसके बारे में 35 नंबर आपको करेक्ट करना है। आंसर क्या है, तो तंत्र की मतलब इकाई है, मूल इकाई कहते हैं न्यूरॉन। तंत्र की इकाई जो होती है वो न्यूरॉन कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो उसका नाम बताना है। ऑप्शन देख के बताइए आंसर क्या होगा इसका। 36 नंबर का ऑप्शन कीजिए दोस्तों, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, मार्गरेट कोर्ट। 36 नंबर में क्या है, मार्गरेट कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कितने इनने जीते थे और मतलब क्या है, तो इनने ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं, जो इनने 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे। कितने जीते थे, 24, वो कहाँ के, जो ऑस्ट्रेलिया के। और दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स, जिसने 23 जीते थे, सॉरी एक कम जीता था, इसलिए दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है सेरेना विलियम्स है। और ऑस्ट्रेलिया की ये मतलब कौन सी हैं, इसका नाम आपको याद रखना है, मार्गरेट कोर्ट, तो ये ऑस्ट्रेलिया के। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 कह रहा है पानी को रोगाणु मुक्त करने उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों। कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग में दिए जाने वाला रसायन का नाम बताना है, तो कौन सा है। तो क्लोरीन ज़्यादातर किया जाता है दोस्तों यूज, लेकिन ओजोन भी यहाँ लगवा रहा है, तो ओजोन भी है और क्लोरीन ज़्यादातर मिलता है, तो दोनों को टिक कर लीजिए दोस्तों। तो दोनों को टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ है, जो बीबी का मकबरा है भारत में कहाँ पे है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में है दोस्तों जी। अगला है 39 नंबर, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो बास्केटबॉल
खेल होता है उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी किस भाषा शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी, ग्रीक भाषा। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए दूसरा सेट हमने इसका करा दिया। इसी प्रकार से हम 50 सेट आपको अपलोड करेंगे जीके के, और जबरदस्त जीके होगी तो चैनल में जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।